So, good morning, class. We also understand the story of this chapter. So, today we will do exercises and question answers. Okay, so let's start. Exercise A2. Various beliefs are associated with the festival of Hinamatsuri. On the basis of your reading of the above entry, complete its chart given below. जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे बिलीव्स पढ़े हैं हिना मसूरी का। जब हमने चैप्टर पढ़ा कि जब वो लोग ये हिना मसूरी वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उस फेस्टिवल के क्या क्या बिलीव्स हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव एंट्री कंप्लीट द चार्ट बिलो। सो यू हैव अ चार्ट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, सो बिलीव्स एसोसिएट विद हिना मसूरी। हिना मसूरी त्यौहार के क्या क्या विश्वास है, क्या क्या बिलीव है। सो वन इज ऑल्सो डन फॉर यू। यू कैन सी हियर क्लियरली द डॉल्स गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स। डॉल्स को कहाँ पर भेजा जाता था? बोट्स के थ्रू भगवान के देश में, कंट्री ऑफ डॉल्स। एंड व्हाट इज द सेकेंड थिंग? बैड लक ट्रांसफर्ड। यहाँ पे टी होगा, प्लीज डू इट टी। ओके, सो बैड लक ट्रांसफर्ड टू डॉल्स। सो वो लोग क्या बिलीव था कि जो बैड लक होता है, इलनेस होती है, वो डॉल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड थर्ड बिलीव इज डॉल्स कैरी इलनेस टू देम। जो डॉल्स होती हैं वो अपने साथ सारी बीमारी को लेके जाती हैं। डॉल्स आर प्लेस्ड इनटू बोट्स एंड सेंट अवे इनटू सी। डॉल्स को बोट में रखा जाता है, नावों में रखा जाता है, और कहाँ? समुद्र में ले जाया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, now you can see here A3, fill in the blanks with one word and phrase each. So you have one word substitution and you can say is a phrase. And so ट्रेडिशनल फूड ऑफ हिना मसूरी। हिना मसूरी का जो ट्रेडिशनल फूड था उसे किस नेम से बुलाते हैं हम? मॉकी के नेम से। ठीक है, मॉकी। सो नंबर ऑफ सिल्क लेयर्स इन द सेरेमनियल रोब ऑफ द एम्प्रेस डॉल। उस उनका जो ड्रेस था एम्प्रेस डॉल का, उसमें कितनी लेयर्स थी? 12 लेयर्स। वेन्यू ऑफ द प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। जो प्यूरिफिकेशन सेरेमनी है वो किस प्लेस पे मनाई जाती है? उसको बोलते हैं अवेशिमा श्राइन। द माउंटेन इन विच हिना मसूरी टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्च, कौन से मंथ में हिना मसूरी को मनाया जाता है? तो हिना मसूरी का त्यौहार मनाया जाता है सो मार्च में। ठीक है, मार्च में। ओके, नेक्स्ट वन इज द डॉल्स कास्टिंग सेरेमनी। डॉल्स की सेरेमनी की का क्या है, क्या बोला जाता है उसको? सो उसको हम बोलते हैं नागाशी बिना। क्वालिटीज़ दैट द डॉल्स रिप्रेजेंट। जो क्वालिटीज़ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इनका त्यौहार क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कामनेस एंड डिग्निटी। ठीक है, शांति और डिग्निटी का प्रतीक होता है। नाउ विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज एज वेल। A4 वैल्यूज़। फेस्टिवल ब्रिंग अस जॉय एंड हैप्पीनेस। फेस्टिवल क्या लाता है? हमेशा जॉय, खुशियाँ और हैप्पीनेस लेकर आता है। वी ऑल लाइक टू सेलिब्रेट टुगेदर। हम हमेशा फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर मनाते हैं। बट इन आवर सोसाइटी, लेकिन हमारी सोसाइटी में देयर आर मैनी अनप्रिविलेज चिल्ड्रन। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे अनप्रिविलेज चिल्ड्रन हैं हु कैन नॉट पार्टेक इन फेस्टिवल, जो फेस्टिवल्स को नहीं मना सकते। मतलब अनप्रिविलेज मतलब जो इंडिजेंट चिल्ड्रन हैं, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जो नहीं मना सकते इसको। इन लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू फॉर सच चिल्ड्रन सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द जॉय। अब इन्होंने इसमें ये बोला गया है कि उन अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए आप क्या करेंगे जिससे कि वो भी फेस्टिवल को जॉयफुली मना सके और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। सो आई रिटन इन माई ओन वर्ड्स, यू कैन राइट ऑन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, आई शैल मेक अ ग्रुप। मैं एक ग्रुप बनाऊंगी। देन द ग्रुप विल कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम। ओके,
वो जो ग्रुप होगा वो मनी को कलेक्ट करेगा उनकी हेल्प के लिए. आई शैल ट्राई टू रिमूव कास्ट फीलिंग्स. और या कास्ट फीलिंग इज सो मच बिग इशू इन द सोसाइटी. सो मैं कास्ट फीलिंग जो होती है उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगी. आई शैल रिमूव फीलिंग्स इन्फिनिटी फ्रॉम देयर माइंड्स. इन्फिनिटी मीन्स होता है हीन भावना. आई ऑल्सो रिटन हेयर सो दैट यू विल रिमेंबर. ओके, सो मैं क्या करूँगी, जो उनके माइंड में जो हीन भावना होती है कास्ट को लेकर के उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगी. ओके, ये तो मेरे थॉट्स हैं, बट यू कैन राइट बाय योर ओन थॉट्स. ओके, नाउ सी A5. An antonym is a word that means the opposite of another word. So antonym का meaning क्या होता है? opposite word. Okay, so A5, complete the puzzle with the antonym of the word given below. You can find the antonym in the encyclopedia entry Hina Masuri. So you have cross and down words and you have to make the puzzle in opposite words and antonyms you can say. Okay, so top मतलब सबसे ऊपर है ना, तो उसका क्या होगा, टॉप का एंटोनियम क्या होगा, बॉटम मीन्स क्या होता है, सबसे नीचे. एंड मॉडर्न मतलब जो नया हो. एंड ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो काफ़ी पुराना हो, मतलब जो काफ़ी समय से चला आ रहा हो या पुराना हो. अबव का मतलब क्या होता है, अप मतलब ऊपर. एंड सो आप क्या लिख सकते हैं, बीनीथ मीन्स क्या होता है, डाउन. ओके, I also written here the synonym means same meaning of these words so that you can easily understand. Okay, ugly, what is the meaning of ugly? Ugly means badsurat. So the antonym of the ugly is beautiful. And simple and plain मतलब simple और plain जो होता है उसको elaborate मतलब क्या होता है, डिटेल्ड, किसी चीज़ को डिटेल्ड में बताना. ओके, now A6, when we think about festivals and celebrations, many words come into our head. A list of few words is given below. Use a dictionary to find their meanings and write them in the space provided. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं या कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, a list of few words. You have to find out from the dictionary so that you can understand the meaning of these words. Okay, so festivity means क्या होता है, like festival, त्योहार. So the meaning of the festivity is the celebration of something in a joyful way. मतलब किसी भी सेलिब्रेशन को बहुत ही अच्छे से जॉयफुल के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाना. ओके, कार्निवाल मीन्स व्हाट, अ पब्लिक फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रीट्स विद म्यूजिक एंड डांसिंग. तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पर कार्निवाल लगाया जाता है. मतलब एक कुछ भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ से आप जाके खूब प्यारा सा सामान खरीद सकते हैं और वहाँ पे म्यूज़िक और डांस का भी अरेंजमेंट होता है. सो यू कैन से कार्निवाल. ओके, सो गेटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटी मीन्स ऑल्सो फीलिंग ऑफ फन, मतलब आप बहुत खुश हैं. सो द स्टेट ऑफ बीइंग चीयरफुल, हमेशा खुश रहना या फीलिंग ऑफ फन. सो फ्लोरिक मीन्स व्हाट, प्ले इन चीयरफुल मैनर. जो भी कोई भी आप कुछ भी प्ले करिए उसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने के साथ आप उसको प्ले करिए. ठीक है, प्ले इन चीयरफुल मैनर. रिचुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिचुअल? सो रिचुअल मीन्स होता है हमारे रीति रिवाज, अ रिलीजियस सेरेमनी. मतलब हर एक रिलीजन का कुछ ना कुछ रीति रिवाज होता है. हाँ, लाइक हिंदू में होली दिवाली में कुछ उनके रिचुअल्स होते हैं, मुस्लिम्स में उनके रिचुअल्स होते हैं ना, सिख में उनके रिचुअल्स होते हैं. राइट, नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. So you can see here, summarizing a text means providing appropriate word for long sentence. A useful summary technique is placed
Replace a group of words with one word. Match each phrase with a word from the box given below. Write the word in front of the phrase. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपके पास कुछ phrases दी गई हैं, उनको आपको one word में convert करना है. ठीक है. So let's start. You can see here, one put on top of another. सो एक के ऊपर कोई भी एक चीज को रखना, उसे क्या बोलते हैं? पाइल. पाइल मीन्स क्या होता है? ढेर. आई ऑल्सो रिटन हियर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके. एज अ रिजल्ट मीन्स देयरफॉर मतलब जैसे कि बिकॉज या क्योंकि, है ना, या किस लिए आप बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट. व्हाट इज मोर का मीन्स क्या होगा? फर्दर, मतलब और क्या, है ना, या और ज़्यादा क्या, आगे क्या. नॉट टू डिफिकल्ट मीन्स ईजी, इट इज़ सो ईजी. एंड द मेजॉरिटी मीन्स होता है सहमति. जितने ज़्यादा लोगों की सहमति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द मेजॉरिटी मीन्स मोस्ट. इन ऑर्डर टू को हम टू भी लिख सकते हैं, मीन्स सिक्वेंस. अ नंबर ऑफ को हम क्या लिख सकते हैं? सेवरल मीन्स होता है अ फ्यू, मतलब कुछ चीज़ें. ठीक है. अ नंबर ऑफ का मतलब भी होता है कुछ नंबर्स. एंड द सेम मीनिंग ऑफ a number of is several. Okay, so I also written here the meaning of the same so you can better understand. Okay, now please turn the next page. You can see here, listen the audio CD titled Listen Comprehensive Class 6. After listening, answer the question asked the audio CD verbally. Listen to the tape script once again and attempt the given question. The tape script is also given one page on पेज नंबर 27. सो ये जो टेप स्क्रिप्ट है जो आपकी 27 पे दी गई है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. ओके, सो टुडे वी विल नॉट डू these questions. Definitely when we will go on 27 page number, then we'll do the same. Okay, and remember one thing please, whenever I will teach you on the page number 7th tape script, so please remind to me, ma'am, these exercises are pending. Okay, so class, I hope all of you understand. Bye bye, thank you, and please don't forget to subscribe. Okay, bye, thank you.